कहते हैं सच्चाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। गौमूत्र क्रांति के संचालक मशहूर वैद्य प्रदीप भंडारी की चिकित्सा पद्धति आज अपनी सफलता की कहानी खुद बयां कर रही है। इसीलिए देश विदेश में उनके चमत्कारों के किस्से सुनाई दे रहे हैं। वैद्य प्रदीप भंडारी की दवाओं के बेहतर परिणामों से प्रभावित होकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी खुद को पवलगढ़ आने से नहीं रोक पाए। उन्होंने पवलगढ़ स्थित गौमूत्र क्रांति संस्थान का अवलोकन किया और वैद्य प्रदीप भंडारी को एक सिद्ध पुरुष बताया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सबके कष्टों को हरण करने वाले, कष्टों को दूर करने वाले श्रीमान भंडारी जी, आप उनको जानते हैं। आप जो गौ माता ने यहाँ इतना बड़ा चमत्कार किया है भंडारी जी के माध्यम से, और मैं सच बताता हूँ कि भंडारी जी ये मानव तो हैं, जैसे मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने, प्रभु ने इनको एक शक्ति संपन्न, एक किस्म से ये कहिए कि लोगों की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए कवच प्राप्त किया है, और ये देवदूत से कम नहीं है। अभी मुझे ये ज्ञात हुआ है कि कई डॉक्टर यहाँ इलाज कराने आते हैं और वो स्वस्थ होके जा रहे हैं। कई लोगों को तो मैंने बताया देश में कि पकड़गढ़ कहाँ है। अभी एक सांसद पूछ रहे थे मुझसे ये कहाँ बैठेगा। मैंने कहा आप नैनीताल जाएंगे, हल्द्वानी जाएंगे वहां, या रामनगर आएंगे वहां कॉर्बेट पार्क आते समय वहां से पलवलगढ़ दूर नहीं है, उन जगह से बीच में पड़ेगा लगभग। तो लोगों को आके जो असाध्य बीमारियां आज ठीक हो रही हैं, आपको प्रभु जो आपके हाथ, आपके हृदय में है और आपके हाथ में किया हुआ, और आपको कोई न कोई सिद्धि भगवान ने दी है। वो मैं नहीं जानता हूँ कि क्या सिद्धि आपको ऐसी दी है कि असाध्य रोग जिसको डॉक्टर कह देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है, वो यहाँ आता है तो वो खुशी से झूम जाता है। जिसने आशा छोड़ दी होती है जीवन की, वो दोबारा जीने के लिए खुशी के अलावा सारी जगह लोगों को बताता भी है कि मैं बच गया, और वो खुशी से झूमता है। उसके घर वालों में फिर मुस्कान आ जाती है। उसका घर जो एक बार बिल्कुल दुखी हो गया था, तो वो घर के सारे लोग पुनः आपको हृदय से नमन करते हैं। ये प्रभु की कृपा आपके ऊपर है कि वो भी मेरे संसदीय क्षेत्र में, उधम सिंह नगर और नैनीताल में, और आप इसके अंदर हैं। आपके हाथ में इतना यश प्रभु ने दिया है। जो भी असाध्य बीमारी है उसमें आपने जो दवा देते हैं वो अमृत साबित होती है। इसलिए मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस क्षेत्र में मुझे भी नेतृत्व करने का मौका मिला है। और आज मैं सच बता रहा हूँ आपको, सांसद के कारण मेरा आना जाना हुआ। जब भंडारी जी के बारे में पूछा, कई बार मैंने सोचा उनसे मिलना है, लेकिन पिछले साल ही इत्तेफाक हुआ कि आपसे मिलन हुआ। वैसे श्रद्धा इतनी थी कि कैसे मिलूं, क्योंकि सब चीज पूर्व निर्धारित है। एवरीथिंग इज प्रेडेस्टाइन्ड। तब फिर मैं यहाँ आया। प्रभु आपको ताकत दे, आपको और शक्ति दे, आप शतायु हो, आप दीर्घायु हो, आपका स्वस्थ रहना, आप तो है ही है, लोगों को स्वस्थ करते हैं। आपका दीर्घायु होना अधिकतम भारत के नागरिकों को उससे बचा रहा है, आगे बचाएगा। मैं भंडारी जी के पास एक बार बहुत पहले भी आया हूँ, क्योंकि जो विभूतियाँ मैं ले आऊँगा, लोगों के लाइलाज जो बीमारियां हैं उनका इलाज करके नया जीवन दान देती हैं, उनमें से भंडारी जी एक व्यक्तित्व हैं जो देश के कोने कोने से आज लोग आकर नया जीवन पाकर अपने को धन्य मान रहे हैं। क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र है और मेरे संसदीय क्षेत्र में है पवलगढ़ में, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र का नाम आता है नैनीताल जिले के पवलगढ़ में। प्रभु की ऐसी कृपा है कि जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, चाहे दिल्ली के हों या बाहर के हों, जो यह कह दिए होते हैं कि आप घर ले जाइए, अब इसका कोई इलाज नहीं है, वो थक हार के जब यहाँ आते हैं तो अंतिम समय में उनके
दीपक, खुशियों के दीपक घर में जलने लग जाते हैं और उनकी जीवन की नई मुस्कान आ जाती है। परिवार संपन्नता यानी कि संपन्नता इस माने में कि हमको जीवन मिल गया, हमारे परिवार को, व्यक्ति को जीवन मिल गया। जिसको कह दिया था कि अब ये कोई गुंजाइश नहीं है, उसने नया जीवन पा लिया। इतनी प्रसन्नता के साथ आपका धन्यवाद देने भी यहाँ आते हैं और हर तरह से कहते हैं कि कोई हमारे लायक सेवा हो तो हमारी सेवा आप जरूर लीजिएगा। इसलिए मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ कि ऐसी जगह पर मेरे क्षेत्र में हैं और कई लोगों ने आज अपने तजुर्बे बताए, उनको कैसी कैसी बीमारियां थी और बीमारियों के बाद जब दवा प्रारंभ करी तो कैसी निजात पाई। एक हमारे सूबेदार मेजर साहब हैं, उन्होंने अपनी और अपने परिवार की गाथा सुनाई। एक बहन जी हमारी इधर ही खड़ी हैं, तो उन्होंने भी अपनी बात बताई कि किस तरह से लाइलाज बीमारी को जड़ से उखाड़कर उनको नया जीवन मिला है। ये कुछ ईश्वरीय कृपा माननीय भंडारी जी के ऊपर है और मैं उनके शताई होने की कामना करता हूं ताकि उनका ये इलाज सबको, देश की जनता को जो जीवन से निराश हो चुके हैं, जिनको अब आगे जीवन पाने की कोई आशा नहीं है, आशा की किरण बनकर उसे जगाते रहें। इसलिए पुनः एक बार और शताई होने की कामना करता हूँ।